जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर टेक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्सेल की होम टैब के स्टाइल ग्रुप के बारे में बताया था, आज हम बात करते हैं एक्सेल की होम टैब के सेल ग्रुप के बारे में। तो आइए देखो एक्सेल के सेल ग्रुप पे हम चलते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने जो है आपको स्टाइल ग्रुप से ये सेल स्टाइल वगैरह यहाँ से लगाना बताया था, कौन से हमें सेल स्टाइल वगैरह लगानी है वो आप यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे, वही हमारी सेल स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो आज हम बात करते हैं एक्सेल की सेल्स ग्रुप के बारे में। ये जो आपका है सेल्स ग्रुप जो है, ठीक है ना। जैसा कि सबसे पहला आपका है इंसर्ट, तो दूसरा ऑप्शन है आपका डिलीट और तीसरा है फॉर्मेट। तो सबसे पहला इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट का मतलब है जैसे आपने कोई भी सीट बना रखी है और उस सीट में कहीं आप कोई भी डाटा एंटर करना भूल जाते हैं या आपको कोई एडिट करना है, उसमें कहीं पे भी कोई भी डाटा इंसर्ट करना है। जैसे हमने ये डाटा बनाया, ये फॉर्मेट बनाया है, जैसे मैंने यहाँ नोकिया, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, वीवो, कुछ ये मोबाइल्स का मैंने रिकॉर्ड बनाया है। तो इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी बीच में मान लो मैं यहाँ डेट डालना भूल गया, मुझे यहाँ पे डेट इंसर्ट करनी है, तो डेट इंसर्ट करने के लिए बीच में एक कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ मैं डेट इंसर्ट करना भूल गया, तो यहाँ पे मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना, तो यहाँ आप इंसर्ट पर जाएंगे, सेल ग्रुप के इंसर्ट ऑप्शन पे आप जाओगे और यहाँ से इस पे आता है इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट सीट। जैसा मैं यहाँ कॉलम इंसर्ट करना, तो यहाँ से आप जैसे कॉलम इंसर्ट करा देंगे और उसके बाद आपको जो भी डेट वगैरह डालनी है या जो भी डेटा आपको इंसर्ट करना है वो आप यहाँ से जो है इंसर्ट करा देंगे, ठीक है ना। यहाँ से कोई भी आप डेट वगैरह जैसे डालनी है तो डेट डाल दीजिए, और आपको कोई भी नंबर डालना है या किसी अदर प्रोडक्ट का रिकॉर्ड चढ़ाना है, जो भी आपको यहाँ चढ़ाना है वो आप इस पर चढ़ा सकते हो। मान लो अगर ये हमसे गलती से एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाता है, हटाना है हमें इसको कॉलम को, तो यहाँ से डिलीट ग्रुप पर जाओगे। आप डिलीट ग्रुप पर जाओगे तो यहाँ से आता है डिलीट कॉलम, तो आप यहाँ से कॉलम को डिलीट करा देंगे। मान लो हम बीच में यहाँ पे कोई भी एक, मान लो एक रवि के नाम से हम रिकॉर्ड बनाना भूल गए, रवि का रिकॉर्ड चढ़ाना भूल गए, हमें यहाँ पे अतुल और अरुण दोनों के बीच में रवि को इंसर्ट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट सीट रो पे आप क्लिक करा देंगे। यहाँ पे जो कॉलम जो हमारा रो जो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। जैसी रो इंसर्ट होगी, हमने यहाँ पे जैसे आपको जिसका भी रिकॉर्ड बनाना है वो रिकॉर्ड हमने बना दिया। जैसे हमने रवि के नाम से बनाना है, जो भी हमें उसका डाटा चढ़ाना है वो डाटा हम यहाँ से जो है उसमें चढ़ा देंगे, ठीक है ना। उसका यहाँ टोटल वगैरह सारी चीज़ें जो भी है वो हम यहाँ से कर देंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार से जैसे आता है सेल, जैसे हमें कोई सेल इंसर्ट करना है, मुझे हमें यहाँ से जैसे बीच में कोई सेल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट सेल। अब आपको शिफ्ट सेल राइट में करना है, डाउन में करना है, इंटर रो करनी है, कॉलम। जैसे हमें डाउन में करना तो यहाँ डाउन पे क्लिक करेंगे, ओके, तो देखो डाउन हो जाएगा, ये जो नीचे डाउन में हो जाएगा सेल और वहाँ एक नया सेल इंसर्ट हो जाएगा। और डिलीट करना है आपको, तो यहाँ से आप डिलीट सेल पे जाओगे। जैसे हमें लेफ्ट राइट रो जैसे अप डाउन जैसे जो भी यहाँ से करना है, जैसे हमें शिफ्ट सेल अप का डिलीट करना है तो यहाँ से अप पे क्लिक कर दोगे, वो जो हमारा सेल था वो डिलीट हो जाएगा हमारा जो है। अब जैसे हमारे यहाँ नीचे जो है कुछ सीट हैं, जैसे सीट हमारी 1, सीट 2, सीट 3 आ रही है, ठीक है ना। हमें यहाँ से जो है आपको सीट इंसर्ट करनी है, ठीक है ना। नई सीट इंसर्ट करनी है, इसमें हमें सीट मान लो मैं 4 इंसर्ट करनी है, इसमें एक अलग से सीट इंसर्ट करनी है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जैसे आप सीट पे जाएंगे यहाँ से जो है, ठीक है ना, तो इंसर्ट पे जाके यहाँ से जो या फिर तो ये प्लस का साइन जो आ रहा है इससे आप क्लिक कर देंगे, नई सीट इंसर्ट हो जाएगी, सीट 4। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे तो सीट डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमें यहाँ से नहीं अपना इंसर्ट से करना है तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सीट करा दीजिए, सीट इंसर्ट हो जाएगी। डिलीट करना है, डिलीट सीट करा दीजिए, सीट डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आता है आपका यहाँ से फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहला है रो हाइट। रो की जो एक्चुअल हाइट जो होती है वो 15 होती है। हमें रो की हाइट कितनी बढ़ानी है, अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अपने डाटा के अकॉर्डिंग रो की हाइट बढ़ानी है तो फॉर्मेट पे जाएंगे, रो हाइट पे आप क्लिक कराओगे। जैसे यहाँ 15 है, हमें यहाँ 25 करनी है, ओके कराओगे 25, उसी हिसाब से हमारी रो हाइट बढ़ जाएगी। उसको ऑटो फिट यहाँ से कर दोगे,
ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट है जो उसमें जितना भी हाइट पे कंटेंट है, जितना फॉन्ट साइज है उसका जितना भी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ऑटो फिट कर देगा जो आप रो की हाइट को जो है। आगे आता है आपका यहाँ से जो है कॉलम विड्थ। कॉलम की एक्चुअल विड्थ जो होती है वो होती है 8.43। हमें आपको कितनी करनी है, यहाँ से जैसे 8.43 आ रहा है, जैसे हमें यहाँ से मान लो 22 करना है, ओके कराएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा आता ऑटो फिट कंटेंट, जो आपका कंटेंट जो यहाँ से है, टेक्स्ट जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग सभी की हाइट जो है, सॉरी विड्थ जो है बराबर हो जाए। ऑटो फिट यहाँ से कॉलम विड्थ पे आप क्लिक कर देंगे तो देखो ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जो कंटेंट उसमें टाइप है उसके अकॉर्डिंग सभी की जो विड्थ है हो जाएगी, बराबर हो। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ से डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो हमारा यहाँ से टेक्स्ट, जिस एरिया में टेक्स्ट टाइप है उतने का तो हमारा कंप्लीट सेट है, उसको छोड़ के बाकी के जितने सेल है उन सभी के जैसे हमें सबकी विड्थ बढ़ानी है, तो देखो सबकी विड्थ बढ़ जाएगी जिसमें हमारा टेक्स्ट टाइप है उस एरिया को छोड़ के। ठीक है ना। कंट्रोल जेड, हम वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ से दूसरा ऑप्शन आता है, ये सेल साइज था। अब आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में सबसे पहले हाइट एंड अनहाइट, किसी भी जैसे कॉलम को हमें छुपाना है, रो को छुपाना है, सीट को छुपाना है, या हाइड करना है या अनहाइड करना है, वापस मान लो पूछिए ये सैमसंग वाला जो कॉलम है इसे छुपाना है, मेरा कोई काम कंप्लीट हो गया, इसमें जो भी है मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, इसको मैं इसको हाइड कर देता हूं, जब जरूरत पड़ेगी इसको अनहाइड कर लेंगे। जब फॉर्मेट पे जाएंगे, हाइड पे जाके इसको हाइड कॉलम्स पे क्लिक करा देंगे, देखो हाइड हो गया। अब यहाँ से देखो हेडिंग में जाएंगे, ए बी सी हमारा हाइड है, डी है। अब हमें उसको वापस लेके आना है, तो ए और बी, ठीक है, और बी और डी के बीच में हमारा, तो इन दोनों को आपस में सेलेक्ट कराओगे और यहां से फॉर्मेट में जाके अनहाइड कॉलम, यहां से अनहाइड कॉलम्स पे आप क्लिक करा देंगे, वापस आ जाएगा जो है। अभी ऐसे इसी प्रकार से मैं रो, जैसे अर्जुन, अरुण, रवि, अतुल, ये सभी जो रो है हमें हाइड करनी है। फॉर्मेट में जाएंगे, यहां से हाइड रो, तो देखो वो सारी रो जो हमारी छुप जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। और वापस लेके आना है, तो जिस एरिया में हमने हाइड किया था तो उस एरिया पे पहुंचोगे, देखो हमारा 4 के बाद सीधा 9 है, तो मतलब यहाँ पे इनके बीच में हमारी रो जो है, इनको सेलेक्ट कराओगे और यहाँ से जाओगे फॉर्मेट पर और वहां से हाइड अनहाइड ऑप्शन पे जाके यहाँ से अनहाइड रो पे आप क्लिक करा देंगे, वापस आ जाए। इसी प्रकार से आप अपनी सीट को भी हाइड कर सकते हो, सीट को भी वापस लेके आ सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ से रीनेम सीट। सीट का कोई नेम चेंज करना है, जैसे इसका सीट का नेम डालना है डाटा, एंटर कर दोगे, सीट का नेम चेंज हो जाएगा वहाँ पे, जो हम नेम चेंज करना चाहेंगे, जैसे हमने डाटा डाला, डाटा हो गया। अगर हमें रिकॉर्ड करना है यहाँ से जो है, तो ये आप यहाँ पे इस पर रिकॉर्ड, इस पर राइट क्लिक करा के भी आप यहाँ से रीनेम पे क्लिक करा दोगे तो भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे हमने इसका नेम रिकॉर्ड डाला और एंटर कर दिया, देखो अब यह रिकॉर्ड हो गया। ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका मूव और कॉपी सीट, जैसे इसकी डुप्लीकेट बनानी है, आप मूव करना है इसको, मूव और कॉपी सीट, यहाँ से क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कराओगे, यहाँ से ओके कराओगे, यहाँ से जो है तो इसकी देखो डुप्लीकेट बन के आ जाए, रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2 हटाना है, राइट क्लिक करा के भी इसको डिलीट कर दो, या डिलीट पे जाके यहाँ से कर देंगे, यहाँ से जो है। ठीक है नहीं, ये ऑप्शन जो है मूव और कॉपी सीट जो है। ठीक है ना। जैसे हमें सीट बंद का करना है तो यहाँ से सीट बंद का करा दोगे, यहाँ से उसी प्रकार से हो जाए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टैब कलर। देखो जिस स्थान पे हमने टैब कलर नेम चेंज किया अपनी सीट का, उस स्थान पे देखो कलर आ रहा है, रेड कलर देना है या कोई अलग अदर कलर देना है, उस हिसाब पे अपना सीट का कलर चेंज करने के लिए जो नाम, जहाँ आपने अपने सीट का नाम दिया है उस हिसाब पे अपने सीट का नाम भी, कलर भी दे सकते हो उसी प्रकार से जो है। ठीक है नहीं। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट सीट। सीट में पासवर्ड देने के लिए, ये हमने पहले ही बताया था 1 2 3 जो भी पासवर्ड देना है वो पासवर्ड डाल लीजिए, ओके। ठीक है। अब इसमें मैं कोई भी काम नहीं होगा, वापस अनप्रोटेक्ट कराओगे तो यहाँ से अनप्रोटेक्ट, और यहाँ से जो भी पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए अपना। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में ये आपका जो सबसे स्टार्टिंग जब इंट्रोडक्शन दिया था उसमें हमें ये प्रोटेक्ट के बारे में हम बता चुके हैं, आपको फाइल को प्रोटेक्ट करने वाले ये ऑप्शन जो है प्रोटेक्ट सीट के बारे में, इस ऑप्शन के बारे में बता चुके। जैसे अभी हमारा, जैसे हमने यहाँ प्रोटेक्ट किया फाइल को, यहाँ से मैंने किया प्रोटेक्ट, ठीक है, तो जैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे फाइल में जो भी हमने पासवर्ड दिया, ठीक है ना, हमने यहाँ पे डाल दिया 000 और ओके करा दिया, फिर 000 फिर ओके करा दिया। अब हम इस फाइल को जैसे क्लोज करा रहे हैं, सेव करा दिया, और वापस से हम इस फाइल को
ओपन कर रहे हैं, जैसे एक्सेल में जाओगे आप, अपने अरविंद के नाम से फाइल सेव है, हम इसको ओपन कर रहे हैं। जैसे इस फाइल को हम ओपन कराएंगे तो देखो अब इस फाइल में ये काम नहीं हो रहा उसी प्रकार से, लेकिन ये हमारा डाटा शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि प्रोटेक्ट इस प्रकार से करें फाइल को कि जब तक हमारा डाटा शो ना हो, जब तक हम जो है वो पासवर्ड नहीं डाल दें, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, जब अब अपनी फाइल को सेव करते हैं, जब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं, तो जब सेव करते, जैसे मैं इस फाइल को सेव एज कर रहा हूं, सेव करते समय पर तो यहां से एक ऑप्शन आता है, ये सेव ऑप्शन टूल्स के नाम से। किसके नाम से आता है? टूल्स के नाम से। अब यहाँ टूल्स पर आप जाओगे और यहां से एक आता है जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन पे आप क्लिक कराएंगे, जो भी पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड डाल देंगे, ऊपर जो डाला वही सेम डिट्टो नीचे, फिर ओके करा देंगे। यहां से फिर से वही पासवर्ड डालेंगे, फिर से ओके करा देंगे, फिर से वही पासवर्ड डालोगे, फिर ओके करा देंगे, और यहां से इस फाइल को सेव करा के यस करा देंगे। और यहां से इसको हम फाइल को जैसे अब हम क्लोज करते हैं, अब उसके बाद हम अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं, जैसे हमने एक्सेल के नाम से, अरविंद के नाम से जो सेव किया था, इस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं। अब ये फाइल तब तक ओपन नहीं होगी जब तक आप इसमें प्रोटेक्ट नहीं करोगे, जो पासवर्ड नहीं डालोगे, ठीक है। जैसे ही हम पासवर्ड डालेंगे फिर से एक बार पासवर्ड मांगेगा, जैसे ही आप एंटर कर दोगे हमारी फाइल ओपन होके आ जाएगी। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH19 फरे मथुरा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9627037143। जय हिंद, जय साथियों।